हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैशिंग टेक्निक के बारे में। तो हैशिंग बेसिकली क्या होता है? हैशिंग मींस टेकिंग अ सेट ऑफ वेरी लार्ज नंबर एंड देन मैपिंग इनटू अ सेट ऑफ स्मॉल नंबर इज नोन एज हैशिंग। यानी एक आपके पास बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। लार्ज क्या है आपका? सेट ऑफ वेरी लार्ज नंबर, उसको हमें मैप करना है एक छोटे सेट में। ओके, एक तरीके से मैपिंग। तो क्या मतलब इस बात का कि सपोज दैट आपके पास एक सेट है। ओके, ये एक सेट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे को हम एग्जीम कर लें 0 to 999 फॉर एग्जांपल। ये इसमें टोटल कितने 1000 नंबर्स हैं। इन्हें हमें मैप करना है एनी हाउ कि इसका जो सारे एलिमेंट्स इसमें टोटल कितने हैं 0 to 9, दैट मीन 10 एलिमेंट। तो 1000 एलिमेंट को कैसे हमें मैप करना होगा 10 एलिमेंट्स में, इसी को हैशिंग कहते हैं। तो इसके लिए क्या करें, कोई ना कोई मैपिंग टेक्निक यूज़ करेंगे। उस मैपिंग टेक्निक को क्या कहते हैं? हैश फंक्शन। हैश फंक्शन। ओके, यानी ये हम कोई भी एक की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर हैश फंक्शन को प्रोवाइड करेंगे। ये क्या करेगा, इसको एनी हाउ मैनिपुलेट करके इसमें इस तरीके से इसको मैप करेगा कि इसकी वैल्यू जो भी कोई भी वैल्यू हो, इसमें से अभी एक एग्जांपल लेके समझाते हैं इसको। उसकी वैल्यू क्या हो, इसमें से 0 to 9, यानी जो 10 वैल्यूज हैं 0 till 9, उसमें ये मैप हो जाए। मीन्स सपोज दैट एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 146, ये एक वैल्यू इस सेट में प्रेजेंट है। इस सेट में से हमने एक वैल्यू को पिक किया और इसको क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर नंबर से मैप करना। तो कैसे मैप करेंगे? 146 को 0 to 9 के बीच में मैप करने के लिए जो हैश फंक्शन यूज़ करें, अभी हम ये क्या करें, डिवीजन मॉड्यूलो मेथड। कई तरीके के हैश फंक्शन होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 146 पे अगर हमने एक मॉड अप्लाई कर दिया, तो मॉड अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ जो भी आपका ये जो सेट है इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं 10। तो क्या करेंगे 10 मॉड यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका अगर मॉड कैलकुलेट करेंगे 10 से, तो 0 से 9 तक ही इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो अगर इस सेट को एक एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें इस तरीके से, तो कौन कौन से इंडेक्स आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया। ओके, अब इसकी मैपिंग किस तरीके से होगी? ये मैपिंग जो हो रही है, इस मैपिंग का मतलब इस सेट से हमने एक की वैल्यू ली 146, इसको हैश फंक्शन को प्रोवाइड किया, इसने इसको इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि इसकी मैपिंग इस सेट से हो जा रही है। ओके, तो 146 तो हैश फंक्शन कौन सा यूज़ करें, मॉड फंक्शन। इसको कहते हैं डिवीजन मॉड्यूलो हैश फंक्शन। तो अगर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू को कहाँ स्टोर करेंगे, 6 इंडेक्स पे। ओके, नेक्स्ट एक वैल्यू और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 133 है। 133 को फिर से अगर इस पर क्या करेंगे, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिमाइंडर 3। तो ये जो की वैल्यू है तो एक्चुअली 133, लेकिन कहाँ जा रही है आपकी 133 इंडेक्स पे ये स्टोर हो गई। ओके, एक और वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल 990 है। 990 मॉड्यूलो 10 अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा 990। क्लियर? नेक्स्ट एक वैल्यू अगर ले लिए, फॉर एग्जांपल 369 मॉड्यूलो 10 विच इज इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना आएगा 9। तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, इस पे 9th इंडेक्स पे। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारी वैल्यूज इंसर्ट हो रही, बाकी सारी वैल्यूज क्या है नल। हम बाकी वैल्यूज को यहाँ नल स्टोर कर दिए, यानी यहाँ कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, इंसर्शन कितना लग रहा है, कांस्टेंट टाइम। इंसर्शन का मतलब क्या है, इससे हमने एक वैल्यू ली, वैल्यू का मतलब जो भी की वैल्यूज है, इसको हमने हैश फंक्शन को दिया, इसने कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म की। कैलकुलेशन क्या, सिंपली एक मॉड्यूलो ऑपरेशन, कांस्टेंट टाइम। और ये इस सेट से क्या हो रहा है, मैप हो जा रहा है, और इसकी वैल्यू को यहाँ स्टोर कर देना है। एरे है तो रैंडमली क्या करेंगे, यहाँ क्या हो रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 6। तो 6 इंडेक्स मिल गया, 6 इंडेक्स पे इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे, डायरेक्टली यहीं जाके यहाँ स्टोर कर देंगे, क्योंकि एरे में रैंडम एक्सेस पॉसिबल है। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 133 को क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ स्टोर कर देंगे, कांस्टेंट टाइम। तो इंसर्शन भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट टाइम, और आपका सर्चिंग भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। लेकिन इससे पहले जितने भी हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, उसमें क्या होता था, या तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम आता था या लॉग एन टाइम आता था। लेकिन यहाँ क्या आपका हैशिंग टेक्निक यूज़ करके, हैशिंग टेक्निक बेसिकली क्या है, ये हैश फंक्शन यूज़ करके बहुत बड़ी वैल्यू को एक छोटे वैल्यू पे मैप कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, हमारा स्पेस भी यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस टेबल का ड्रॉबैक क्या था, स्पेस वेस्ट हो रहा था। उस ड्रॉबैक को रिजॉल्व करने के लिए हैशिंग टेक्निक यूज़ किया गया। स्पेस भी आपका यूटिलाइज हो रहा है, और साथ ही साथ टाइम जो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस हो रही है। उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम इंसर्शन है। सर्चिंग डिलीशन का भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम आता है, वो भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन
क्या हैशिंग का कोई ड्रॉबैक हो सकता है? अगर इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखें तो इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं कह सकते, बेसिकली इसको एक चैलेंज कह सकते हैं कि हैशिंग में एक चैलेंजेस होते हैं। वो चैलेंज क्या है बेसिकली, अगर सपोज दैट कोई एक की वैल्यू इस तरीके से आ गई 233, ओके, सेम मॉड फंक्शन यूज़ करें 10, इसका रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो अगर 233 को हमें स्टोर करना होगा तो इसके लिए कौन सा इंडेक्स मिल रहा है 3, लेकिन थर्ड इंडेक्स पे यहाँ ऑलरेडी एलिमेंट प्रेजेंट है, ओके। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो को क्या कहते हैं? कोलिजन। यानी दो की वैल्यू अगर एक स्लॉट को यानी एक इंडेक्स को अप्रोच कर रहे हैं मैपिंग के लिए तो उसको क्या कहते हैं? कोलिजन। तो हैशिंग में कोलिजन पॉसिबल है। तो कोलिजन अगर कहीं अकर होगा तो इसको रिजॉल्व करेंगे कई तरीके की टेक्निक, उसको क्या कहते हैं? कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक दो तरह की होती है मेनली। सबसे पहला क्या होता है? चेनिंग, और दूसरा क्या होता है? ओपन एड्रेसिंग। तो चेनिंग क्या होती है ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपन एड्रेसिंग में 3 तरह का होता है। सबसे पहला क्या होता है? लीनियर प्रोबिंग, दूसरा क्या होता है? क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, और तीसरा क्या होता है आपका? डबल हैशिंग, DOUBLE, डबल हैशिंग। तो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक का क्या मतलब? अगर कहीं कोलिजन अकर हुआ, क्योंकि मैपिंग बहुत बड़ी वैल्यू है, इसमें नंबर ऑफ यहाँ कितने टोटल नंबर है? 1000, यहाँ टोटल कितने हैं? 10 नंबर्स। तो अगर इसमें कोई भी एक वैल्यू पिक करेंगे तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू सेम इंडेक्स को जो है अप्रोच कर रहे हो मैपिंग के लिए। तो वहाँ क्या अगर होगा? कोलिजन। तो इस कोलिजन को हमें क्या करना होगा? रिजॉल्व। तो उसके लिए क्या है? कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। तो कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक में चेनिंग एंड ओपन एड्रेसिंग। ओपन एड्रेसिंग में 3 तरह की होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में 1 by 1। लेकिन इससे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या होता है आपका हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या होता है? मैपिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें भी कई सारे वेरिएशन हैं। तो सबसे पहले डिफरेंट टाइप के हैश फंक्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है अपकमिंग वीडियोज में फिर हम जो है कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब डिस्कस करते हैं क्या है? हैश फंक्शन, ओके। सो हैश फंक्शन अब डिस्कस करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो 3 तरह के हैश फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है डिवीजन मॉड्यूलो हैश फंक्शन, देन है मिड स्क्वायर, और उसके बाद क्या है? डिजिट एक्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं डिवीजन मॉड्यूलो, जो अभी हम लोग डिस्कस किया हुआ है। तो ये आपका कैपिटल M क्या डिनोट कर रहा है? ये आपकी हैश टेबल साइज है, जहां हमें क्या करना है? जो आपका लार्ज नंबर्स का सेट है उसको हमें एक स्मॉल नंबर के सेट से जो मैप करते हैं, तो उसका जो ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? हैश टेबल, ओके। तो यहाँ M क्या? 1000, इसका मतलब 0 to 999 स्लॉट्स होंगे, टोटल 100 स्लॉट्स। अब सपोज दैट एक की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको क्या करना है? हमें स्टोर करना है 0 to 999 के बीच में किसी पर्टिकुलर एक इंडेक्स पे। तो क्या करेंगे? जो इसका हैश फंक्शन होगा, हैश फंक्शन ऑफ की, जो ये की वैल्यू होगी विच इज इक्वल्स टू की मॉड M। तो की क्या है? ये वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की मॉड M कितना है आपका? 1000। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉड 1000 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर कितना आएगा? 789। तो इस की वैल्यू को क्या करेंगे? 789 पे हैश टेबल में स्टोर कर देंगे, ओके। तो ये था डिवीजन मॉड्यूलो। नेक्स्ट है आपका मिड स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये, मिड स्क्वायर। तो मिड स्क्वायर में क्या करेंगे? यहाँ पे सेम वही हैश टेबल साइज क्या लिए? 1000, 0 to 99 स्लॉट। अब अगर एक की वैल्यू है 121, तो मिड स्क्वायर में क्या करेंगे? सबसे पहले जो की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, देन मिड फाइंड करेंगे। लेकिन नेम क्या है आपका? मिड स्क्वायर है। इससे ये लग रहा है कि पहले मिड कैलकुलेट करना है देन उसका स्क्वायर। नहीं, पहला स्टेप क्या होगा? जो भी आपकी की वैल्यू होगी उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर मिड फाइंड आउट करेंगे, और जो भी आपको इंडेक्स मिलेगा उसमें क्या करेंगे? हैश टेबल में स्टोर कर देंगे। फॉर एग्जांपल की वैल्यू कितनी है? 121। तो 121 का स्क्वायर कैलकुलेट किया तो कितना आ रहा है? 14641, ओके। 14641 ये आ रहा है। अब मिड जब कैलकुलेट करेंगे तो कितने डिजिट को लेंगे वो डिपेंड करता है आपके हैश टेबल साइज पे। तो हैश टेबल साइज कितनी है? 1000, दैट मीन्स 4 बिट नंबर। तो जो मिड होगा वो 3 बिट लेंगे। तो इसलिए इसकी वैल्यू को कहाँ स्टोर करेंगे? 121 को 464 इंडेक्स पे, क्योंकि इसका जो मिड आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका? 464। तो देखो मिड तो एक्चुअली क्या आ रहा है आपका? 6, क्योंकि क्या है? 1 4 इधर है और 4 1 इधर है, तो मिड कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। लेकिन 6 को मिड नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि मिड जो आपका कितने डिजिट लेना वो डिपेंड करता है हैश टेबल साइज पे। तो अगर यहाँ 6 को, क्यों 6 नहीं ले रहे हैं? अगर एक डिजिट को लेंगे तो क्या होगा? आपका कोलिजन बढ़ जाएगा, ओके। कोलिजन कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि 6 आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि
इसमें जो की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होगी, हमें क्या करना है उस पर ये हैश फंक्शन अप्लाई करना और इस तरीके से कि नंबर ऑफ कोलिजन को रिड्यूस कर सकें। तो इसलिए जितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यू लेंगे उतने नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो हमारा मिड हम लेंगे वो डिपेंड करेगा आपके हैश टेबल साइज से। तो हैश टेबल साइज कितना 1000, दैट मीन्स 0 to 999 स्लॉट्स। तो इनके इन बिटवीन जितना आएगा उसकी जितनी बड़ी डिजिट वैल्यू हो सकती है, तो डिजिट कितना होगा 3, क्योंकि 3 के अगर अलावा बियॉन्ड जाएंगे दैट मीन्स 4 डिजिट का लेंगे तो वो उस रेंज में लाई नहीं करेगा, इसलिए क्या हो जाएगा 464। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी साइज़ क्या होती है आपकी 100 होती, तो क्या हम 3 ले सकते थे? नहीं, क्योंकि 1000 का मतलब 0 to 99, तो 100 स्लॉट का मतलब 0 to 99। तो उसके लिए क्या करते, अब 2 डिजिट को लेते। अगर 100 होता हैश टेबल साइज अगर 100 होती तो 2 डिजिट लेते, तो इसका मतलब क्या हो जाता है ये 14641। ओके, तो यहाँ आप 2 डिजिट को पिक करेंगे तो इसका मिड या तो 46 हो सकता था या तो 64, ये दोनों पॉसिबिलिटी आएगी। तो दोनों पॉसिबिलिटी में कोई भी ले सकते हैं। लेफ्ट वाला मिड जो है यानी 46 को भी ले सकते हैं और 64 को भी ले सकते हैं। तो चाहे 46 स्लॉट पे वो हम स्टोर कर दें, तो ये हैश टेबल साइज जो होती है इसकी क्या हो जाती है, इस तरीके से क्या होता है 0 1 till 99। तो अगर 46 पे स्टोर करते तो ये वैल्यू 121 कहाँ जाती है, 46 पे स्टोर होती। इसका मतलब लेफ्ट वाला अगर मिड यूज़ करते तो 46 स्लॉट पे होता, अगर हम राइट वाला यूज़ करते तो कहाँ जाता है ये 64th इंडेक्स पे जाता है। तो खैर जो भी अप्रोच यूज़ करेंगे वो हमें पता है कि कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो है इंसर्शन जिस तरीके से परफॉर्म होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिस पर्टिकुलर सिनेरियो से के थ्रू, मतलब जिस पर्टिकुलर हैश फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं उसी के थ्रू हम सर्चिंग भी परफॉर्म करें। अगर मिड स्क्वायर मेथड यूज़ कर रहे हैं उसमें मिड जितने डिजिट ले रहे हैं उतने ही डिजिट को सर्च करने के लिए भी यूज़ करेंगे। प्लस अगर यहाँ मतलब ये एक एम्बिग्यूटी आ रही है कि लेफ़्ट वाला भी ले सकते हैं और राइट वाला भी ले सकते हैं। तो अगर लेफ़्ट को यूज़ करते हुए हम हैश टेबल में उस पर्टिकुलर की को स्टोर कर रहे हैं तो सर्च करते वक्त भी उसी लेफ़्ट वाले को ही लेंगे। अगर राइट वाला यूज़ करें दैट मीन 64 यूज़ करें तो सर्चिंग टाइम पे राइट वाला ही यूज़ करें, क्योंकि हमें पता है कि इंसर्शन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो सर्चिंग में वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया मिड स्क्वायर, पहले स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे देन मिड कैलकुलेट करेंगे। जो लास्ट है वो क्या है, डिजिट एक्सट्रैक्शन। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन में क्या है आपका, सपोज दैट एम की वैल्यू 1000 गिवन है, ये की वैल्यू है 789 456 123। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली डिजिट वाइज क्या करेंगे, इनका सम कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कितने डिजिट को हम पिक करेंगे, तो सेम वही सिनेरियो अप्लाई करेंगे। यहाँ m की वैल्यू कितनी है 1000 मीन्स 4 बिट नंबर, तो डिजिट कितने लेंगे 3 बिट। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 बिट को 789 456 123 को ऐड करेंगे तो क्या आ रहा है 789 456 123। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 1368। तो क्या ये इसमें लाई करेगा, नहीं, क्योंकि 0 to 999 है, क्योंकि स्लॉट कितने हमारे पास है 1000, हैश टेबल साइज कितनी है 1000, तो इसका मतलब 0 से 999 के बीच में ही इंडेक्स होगा। लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 1368, इसके बियॉन्ड जा रहा है। तो अब फिर से क्या करेंगे, डिजिट एक्सट्रैक्शन यूज़ करेंगे। तो अब इनको क्या करेंगे 3 डिजिट, तो यहाँ 3 है और इधर 1 है, तो 136 + 8 विच इज इक्वल्स टू 144। उसके बाद क्या करेंगे, इस वैल्यू को 144th इंडेक्स पे स्टोर कर देंगे। जब इसको सर्च करने जाएंगे तो 144 हमें कैसे मिलेगा, सेम यही हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे। इस मान लो इसकी वैल्यू को हमें सर्च करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये वैल्यू मिलेगी, फिर फर्दर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी, तो इस पर क्या होगा, ये वैल्यू स्टोर होगी। ओके, और अगर मान लो यही चीज़ होती m की वैल्यू 100 होती, m की वैल्यू 100 होती तो क्या करते, इस तरीके से ऐड करते। ओके, तो अगर 78 94 56 12 3 इनको ऐड करते, फिर जो रिजल्टेंट आता है, फिर जैसे यहाँ अभी किए हैं 3 डिजिट, फिर उसमें अगर मान लो इसकी वैल्यू सपोज अगर 78 है, 78 + 94 को ऐड करेंगे तो सब कुछ वैल्यू आ रही है, फिर 56 और 12 को ऐड किए, इसको ऐड किए, तो फर्दर जो आपकी वैल्यू आ रही है तो 78 + 94 कितना हो जाएगा, 78 + 94 + 56 + 12 + 3। जब इसको ऐड करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 243। ओके, तो 243 क्या जो है 0 to 99 के बीच में आएगा, नहीं, क्योंकि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं 2 डिजिट का मतलब m की वैल्यू 100 हो चुकी है, तो 100 के करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 243 99 के बियॉन्ड जा रहा है। फिर क्या करेंगे 2 डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो 24 और 3, तो 24 + 3, तो इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 27।
तो इस वैल्यू को, अगर m की वैल्यू 100 है और ये की वैल्यू है, तो इसको कहाँ स्टोर करेंगे 27 पे। और फिर बाद में अगर सर्चिंग अप्लाई करना हो, यानी इसको सर्च करना हो इस हैश टेबल में 0 to 99 वाले में, तो यही सेम टेक्निक अप्लाई करेंगे तो हमको ये इंडेक्स मिल जाएगा। ओके, तो ये था आपका जो है डिफरेंट तरीके के हैश फंक्शन। तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई भी अगर की वैल्यूज़ दी है उसको हम हैश टेबल में स्टोर करेंगे तो कैसे कोलिजन आएंगे, और उसके बाद उसके कोलिजन को किस तरीके से रिजॉल्व करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।